दोस्तों, दुनिया में इमारतें तो बहुत हैं। कोई अपनी ऊंचाई के लिए जानी जाती है तो कोई अपनी चमक धमक के लिए। लेकिन भारत के आगरा में यमुना किनारे खड़ी ये सफेद संगमरमर की इमारत सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक बादशाह के जज्बातों की दास्तान है। इसे दुनिया ताजमहल कहती है। कोई इसे मोहब्बत की निशानी कहता है तो कोई इसे दुनिया का 7वां अजूबा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस खूबसूरती को हम बाहर से निहारते हैं उसके भीतर कई ऐसे गहरे राज दफन हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आखिर क्यों ताजमहल के 22 कमरों को सालों से बंद रखा गया है? क्या उन दरवाजों के पीछे कोई प्राचीन मंदिर छिपा है या फिर शाहजहां का कोई ऐसा राज जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी था? और सबसे बड़ी हैरानी की बात, आज के दौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बिना सीमेंट के नहीं टिकती, तो फिर 350 सालों से ये विशाल ढांचा बिना सीमेंट के कैसे सीना ताने खड़ा है? आज के इस वीडियो में हम ताजमहल की उस रहस्यमय दुनिया की सैर करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि नंबर 1 का रहस्य आपके होश उड़ा देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। रहस्य नंबर 22, बिना सीमेंट की मजबूती का राज। आज के इंजीनियर जब ताजमहल को देखते हैं तो उनका दिमाग चकरा जाता है। 17वीं शताब्दी में जब सीमेंट का नामो निशान नहीं था, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में हुआ, तब इतनी भारी इमारत कैसे खड़ी की गई? दरअसल उस दौर के कारीगरों ने एक सीक्रेट पेस्ट तैयार किया था। इसमें गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को चूने के पानी के साथ मिलाकर एक पत्थर जैसा सख्त मसाला बनाया जाता था। यही वजह है कि आज भी ये इमारत किसी भी आधुनिक कंक्रीट की बिल्डिंग से ज्यादा मजबूत है। रहस्य नंबर 21, नींव में छिपी लकड़ियों का विज्ञान। ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया, जहां की मिट्टी रेतीली और नम होती है। आमतौर पर ऐसी जगह पर भारी निर्माण धंस जाता है, लेकिन शाहजहां के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने नींव में आबनूस यानी एबनी और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठों का इस्तेमाल किया। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इन्हें जितना पानी मिलता है ये उतनी ही फौलादी होती जाती है। यमुना का पानी इन लकड़ियों को नमी देता है, जिससे ताज की नींव पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बनी रहती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर यमुना सूख गई तो ताजमहल ढह सकता है। रहस्य नंबर 20, चारों मीनारों का तिरछापन। अगर आप ताजमहल को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी चारों मीनारें बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये चारों मीनारें बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं। इन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। क्यों? ताकि अगर कभी भीषण भूकंप आए और ये मीनारें गिरे तो ये बाहर की तरफ गिरे और मुख्य गुंबद, जहां मुमताज और शाहजहां की कब्र है, को कोई आंच ना आए। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। रहस्य नंबर 19, ताजमहल का असली दरवाजा। आज हम और आप जिस तरफ से ताजमहल को देखने जाते हैं वो असल में उसका पिछला हिस्सा है। मुगल काल में ताजमहल का मुख्य शाही दरवाजा यमुना नदी की तरफ था। उस दौर में यमुना एक वाटर हाईवे की तरह थी। शाहजहां और उनके खास मेहमान नाव में बैठकर नदी के रास्ते आते थे और एक शाही चबूतरे पर उतरकर ताज में प्रवेश करते थे। वक्त के साथ वो चबूतरा और रास्ता नष्ट हो गया। रहस्य नंबर 17, हाथ काटने की अफवाह का सच। एक मशहूर कहानी है कि ताजमहल पूरा होने के बाद शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वैसी दूसरी इमारत न बने। लेकिन इतिहासकार इसे महज एक अफवाह मानते हैं। इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, बल्कि कई दस्तावेज बताते हैं कि शाहजहां ने उन कारीगरों को आजीवन पेंशन दी थी और उनसे ये वादा लिया था कि वे अब किसी और राजा के लिए काम नहीं करेंगे। हाथ काटना शायद एक मुहावरा था जिसका मतलब था काम बंद कर देना। रहस्य नंबर 16, 22 बंद कमरों का सस्पेंस। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने इंटरनेट पर आग लगा रखी है। ताजमहल के नीचे बने वो 22 बंद कमरे। कई लोगों का दावा है कि यहाँ भगवान शिव की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष हैं। वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ शाहजहां का खजाना या मुमताज की असली कब्र हो सकती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का कहना है कि ये कमरे केवल इमारत के बेसमेंट का हिस्सा हैं जो उसे मजबूती देने के लिए बनाए गए थे। इन कमरों में समय समय पर मरम्मत की होती है, लेकिन आम जनता के लिए इन्हें बंद रखना हमेशा से एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। रहस्य नंबर 15, बेशकीमती पत्थरों की चोरी।
ताजमहल कभी सिर्फ सफेद नहीं था, बल्कि इसकी दीवारों पर 28 तरह के बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। इनमें से कुछ रत्न चीन, तिब्बत, श्रीलंका और अफगानिस्तान से मंगाए गए थे। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने इन पत्थरों को खुरच खुरच कर निकाल लिया और अपने साथ ले गए। अगर आज वो रत्न वहां होते तो ताजमहल की चमक सूरज की रोशनी में आंखों को चौंधिया देती। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में 4 बार अपना रंग क्यों बदलता है? क्या वाकई शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था? और वो कौन सा राज है जिसकी वजह से ताजमहल में आज तक बिजली की लाइट्स नहीं लगाई गई हैं? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे बिना सीमेंट की बनी ये इमारत 350 सालों से मजबूती से खड़ी है और कैसे इसकी नींव लकड़ियों पर टिकी है। लेकिन ताजमहल की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो दशकों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं। क्या वाकई ताजमहल के नीचे कोई खुफिया रास्ता है जो सीधा दिल्ली निकलता है? क्यों ताजमहल में आज तक बिजली की रोशनी नहीं की गई? और क्या सच में शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज ताजमहल की परतों में दबे वो राज बाहर आने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। रहस्य नंबर 14, रंगों का जादुई खेल। ताजमहल की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसका गिरगिट की तरह रंग बदलना। जी हां, ताजमहल दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों में नजर आता है। अगर आप इसे सुबह तड़के देखेंगे तो ये हल्का गुलाबी दिखाई देता है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये दूधिया सफेद हो जाता है और चांदनी रात में ये सुनहरी चमक बिखेरता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सफेद संगमरमर पर सूर्य और चंद्रमा की रोशनी के पड़ने वाले कोण की वजह से होता है, लेकिन देखने वालों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। रहस्य नंबर 13, मुमताज की ममी और वो खास तेल। इतिहास के कुछ पन्नों में यह जिक्र मिलता है कि मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनके शरीर को तुरंत दफनाया नहीं गया था। कहा जाता है कि उनके शव को ममी बनाकर एक खास लेप के साथ महीनों तक सुरक्षित रखा गया था, जब तक कि ताजमहल का एक हिस्सा तैयार नहीं हो गया। हैरानी की बात यह है कि आज भी मुमताज की असली कब्र उस मुख्य गुंबद के ठीक नीचे एक अंधेरे तहखाने में है, जहां पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है। ऊपर जो कब्र हम देखते हैं वो सिर्फ एक डमी या प्रतीक मात्र है। रहस्य नंबर 12, ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं है? आपने गौर किया होगा कि दुनिया के तमाम बड़े मॉन्यूमेंट्स रात को रोशनी से जगमगाते हैं, लेकिन ताजमहल रात के अंधेरे में डूबा रहता है। सरकार ने कई बार यहां लाइट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। पहली बार जब लाइट्स लगाई नहीं तो वे रहस्यमय तरीके से टूट गईं। दूसरी बार लाइट्स लगाने पर पाया गया कि हजारों की संख्या में कीड़े वहां जमा हो गए और पत्थर को गंदा करने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ताजमहल का सफेद पत्थर रोशनी को इतनी तेजी से रिफ्लेक्ट करता है कि कीड़े उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। इसीलिए इस अजूबे की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाए रखने के लिए इसे रात में अंधेरे में ही रखा जाता है। रहस्य नंबर 11, क्या शाहजहां काला ताजमहल बनाना चाहता था? यमुना नदी के दूसरी तरफ मेहताब बाग नाम की एक जगह है। वहां खुदाई के दौरान काले पत्थर के कुछ अवशेष मिले थे, जिससे ये थ्योरी निकली कि शाहजहां अपने लिए ठीक वैसा ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था। वो चाहता था कि नदी के एक तरफ प्यार की सफेद निशानी हो और दूसरी तरफ उसकी अपनी याद में काली इबारत। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर काम शुरू कर पाता, उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया और शाहजहां का यह सपना अधूरा रह गया। हालांकि कुछ आधुनिक इतिहासकार इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। रहस्य नंबर 10, मुख्य गुंबद का वो छेद। ताजमहल के मुख्य हॉल में जहां मुमताज की कब्र है, वहां की छत पर एक छोटा सा छेद है। कहा जाता है कि इस छेद से पानी की एक बूंद सीधे मुमताज की कब्र पर गिरती है। इसके पीछे एक डरावनी कहानी मशहूर है कि जब शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काटने का हुक्म दिया, जैसा कि अफवाह है, तो एक कारीगर ने जानबूझकर इस इमारत में ये खामी छोड़ दी थी ताकि ये कभी परफेक्ट न रह सके। हालांकि वैज्ञानिक इसे आर्किटेक्चर की एक छोटी सी त्रुटि या कंडेंसेशन का हिस्सा मानते हैं। रहस्य नंबर 9, मीनारों का अदृश्य सुरक्षा घेरा। ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की तरफ झुकी होने के साथ साथ एक और वैज्ञानिक रहस्य समेटे हुई हैं।
अगर आप इन मीनारों के बीच खड़े होकर चिल्लाएंगे तो आपको अपनी आवाज की गूंज यानी एको बहुत कम सुनाई देगी। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शोर मुख्य गुंबद के अंदर शांति को भंग ना करे। ये उस जमाने की साउंड इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। रहस्य नंबर 8, ताजमहल का फव्वारा और बिजली। ताजमहल के सामने जो फव्वारे लगे हैं उनके पीछे भी एक गजब का दिमाग लगाया गया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सभी फव्वारे एक साथ चलते हैं, जबकि इनके बीच कोई पाइपलाइन या मोटर नहीं जुड़ी है। दरअसल हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का बड़ा बर्तन टैंक लगा है। जब इन बर्तनों में पानी का दबाव प्रेशर एक समान हो जाता है तो ये फव्वारे बिना किसी बिजली के एक साथ पानी छोड़ते हैं। 350 साल पहले ऐसी तकनीक के बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है। रहस्य नंबर 7, तेजो महालय का विवाद। ताजमहल के साथ एक बड़ा विवाद जुड़ा है जो प्रोफेसर PN ओक की किताब के बाद शुरू हुआ। उनका दावा था कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। उन्होंने तर्क दिया कि ताज के बंद कमरों में हिंदू प्रतीक छिपे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और ASI ने कई बार इन दावों को खारिज किया है और ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर इसे एक मकबरा ही बताया है, लेकिन आज भी ये मुद्दा इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बहस का विषय बना रहता है। रहस्य नंबर 6, 57 अरब रुपए की लागत। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में अगर ताजमहल बनाया जाए तो कितना खर्च आएगा? 1631 में इसे बनाने में करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर आज की मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के हिसाब से इसकी कीमत आंकी जाए तो ये करीब 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए, लगभग 57 अरब रुपए के बीच होगी। शाहजहां ने दुनिया भर के बेहतरीन इंजीनियरों और कीमती पत्थरों पर पानी की तरह पैसा बहाया था। रहस्य नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। दूसरे विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान सरकार को डर था कि दुश्मन देश ताजमहल पर बमबारी ना कर दे। उस समय ताजमहल को बचाने के लिए इसे बांस के घेरों से पूरी तरह ढक दिया गया था। दूर से देखने पर यह किसी पत्थरों के ढेर या घास फूस की तरह दिखता था, जिससे दुश्मन के पायलट भ्रमित हो गए और ताजमहल को एक खरोंच तक नहीं आई। रहस्य नंबर 4, शाहजहां की कैद और आखिरी नजर। अपने आखिरी दिनों में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। औरंगजेब ने उसे एक ऐसी कोठरी में रखा था जहां से वो केवल एक छोटी सी खिड़की के जरिए ताजमहल को देख सकता था। कहा जाता है कि शाहजहां घंटों उस खिड़की पर बैठा रहता था और अपनी बेगम की याद में आंसू बहाता था। उसकी मौत के बाद उसे भी मुमताज के बगल में ही दफना दिया गया, जिससे ताजमहल का नक्शा थोड़ा असिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि शुरुआत में यह सिर्फ मुमताज के लिए बना था। रहस्य नंबर 3, वो गुप्त दरवाजा और सुरंग। कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो सीधे आगरा के किले तक जाती है। मुगल काल में इसका इस्तेमाल गुप्त संदेश भेजने या आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए किया जाता होगा। हालांकि ब्रिटिश काल के दौरान इन गुप्त रास्तों को ईंटों से चुनवाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था ताकि कोई वहां जाकर खो ना जाए। रहस्य नंबर 2, कैलीग्राफी का जादू। ताजमहल की दीवारों पर जो कुरान की आयतें लिखी हैं उन्हें अमानत खान शिराजी ने डिजाइन किया था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जैसे जैसे लिखावट ऊपर की तरफ जाती है अक्षरों का आकार बड़ा होता जाता है। इसकी वजह से जब कोई नीचे खड़ा होकर देखता है तो उसे ऊपर और नीचे के अक्षर बिल्कुल एक ही साइज के दिखाई देते हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन का दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। रहस्य नंबर 1, क्या ताजमहल ढहने वाला है? सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा डर यह है कि क्या ताजमहल का अंत करीब है? यमुना का गिरता जलस्तर आबनूस की उन लकड़ियों को सुखा रहा है जो ताज की नींव है। अगर लकड़ियां सूखकर कमजोर हो गईं, तो ये विशाल ढांचा किसी भी वक्त गिर सकता है। सरकार और वैज्ञानिक इसे बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन प्रकृति के आगे सब बेबस है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ पत्थर का मकबरा नहीं बल्कि इंसान की कल्पना और इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा है। इसके बंद कमरे शायद कभी न खुलें, लेकिन इसकी खूबसूरती हमेशा दुनिया को अपनी ओर खींचती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो और ताजमहल के ये रहस्य पसंद आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारी अगली कोई भी रहस्यमयी वीडियो मिस ना करें। आप ताजमहल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो बंद कमरे खुलने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।